नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं एक वीडियो बहुत दिनों से बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग कमेंट करते हैं, मुझे सच में माफ़ कर देना दोस्तों। पहले मेरा जो जॉब था वो पार्ट टाइम था और इस वजह से मैं सारे कमेंट को आपको जो लोग पहले जुड़े होंगे 1 डेढ़ साल पहले, उनको पता होगा कि मैं हर एक कमेंट को उस वक्त जवाब देता था। कोई अगर नमस्ते का भी चिन्ह ऐसा डालता था तभी भी मैं उसको जवाब देता था, मैं भी बदले में उसको नमस्ते का एक जवाब देता था। लेकिन अब बाद में मेरा जो जॉब है दोस्तों, एक तो फुल टाइम हुआ है और बहुत थोड़ा सा आपको भी पता होगा फिलहाल जॉब्स के प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम ये भी नहीं कर सकते कुछ उसमें। तो इसलिए बाद में मैं ज़्यादातर मैंने ध्यान दिया कि मैं व्हाट्सएप पे जो लोग मदद ये करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दूँ, और उसके साथ साथ ज़िंदगी की रोशनी से जो जुड़ते हैं उनको भी जवाब देना, बाद में किताबें वगैरह PLR का ऑडियो भेजना जो उनके, वो भी जो भी जितना हो सके मैं उनको मोरल सपोर्ट करना या फिर और भी कुछ अपने हिसाब से मदद करना। तो इस तरीके से मैंने काम करने फ़िलहाल कर रहा हूँ। तो इसमें इतना मुझे वक्त नहीं मिल रहा कि मैं आपके कमेंट में जवाब दूँ, इसलिए जितना हो सके मैं उस पर कभी कभी आपके जो कुछ सवाल होते हैं उस पर वीडियो भी बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे कुछ सवाल थे कि जो ज़्यादातर उसमें मुझे पूछे गए हैं, और उस पर मैंने क्या हुआ है दोस्तों, उस पर मैंने वीडियोस भी पहले बनाए हैं, बस हर एक इंसान को वो मैं कह नहीं सकता, इसलिए शॉर्ट में जितना हो सके कुछ मैं आपको अभी जवाब देने की कोशिश करूँगा। और उसमें से तकरीबन मैंने 5-6 महीने में जो भी मुझे कमेंट में ज़्यादातर सवाल पूछे उसकी लिस्ट निकाली है, जो ज़्यादातर सवाल पूछे, तो यहाँ पर है मेरे पास वो लिस्ट मैंने लिख कर रखे है। और इसमें से जो ज़्यादातर जो सवाल पूछे उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं आपको फिर से कहता हूँ कि अभी मैं जो जवाब दूंगा वो एकदम शॉर्ट में होगा, एकदम डिटेल में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें मैंने आपको डिटेल में पहले ही वीडियो बनाई है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मैं आप आपके सवाल है उस तरीके से आप जटायु लाइव लिख के उसमें सवाल भी पूछ सकते हैं, और उस पर अगर वीडियो नहीं है बनी तो आप मुझे व्हाट्सअप पर भी कह सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जितना मैंने देखा है मैंने इस पर वीडियोज़ बनाई है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं बनाई, लेकिन वो अभी जुड़े होंगे, लेकिन आप पुराने वीडियोज़ को भी खंगाल सकते हैं। आप मैं आपको सच कहता हूँ, एक तो 1000 से भी ज़्यादा वीडियोज़ अब तक अपलोड किए हैं, और भगवान की कृपा है कि इतने 2-3 साल में 2-2.5 साल में मैं इतना कर सका, भगवान की कृपा से उन्होंने ये सारी चीज़ें करी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे विषय पर हमने बात करी है, और आप अगर जटायु लाइव के चैनल में जाए और उसके बाद उस पर वीडियोज़ के ऑप्शन में जाए तो आपको पहले से आखिर तक सारी वीडियोज़ दिख जाएंगी, तो उस तरीके से भी आपको वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी, तो आप ज़रूर वो करें। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो सवाल हाल ही में 5-6 महीने में मुझे जो पूछे गए हैं, तो जितना मुझे पता है मैं आपको उसके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर से यही कहता हूँ कि ये शॉर्ट में जवाब होगा, बाकी आपको एकदम डिटेल में जानना है तो उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि क्या हमारे पापों के वजह से जिन्होंने किसी अपने को खोया है, तो वो लोग ये बहुत बार समझते हैं कि उनके किसी गलती के वजह से या फिर उन्होंने कुछ अपराध किया था क्या इस जन्म में या फिर किसी और जन्म में, इसके वजह से उनके सामने ये दुख आए हैं क्या। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो अच्छी आत्मा होगी तो वो ऐसा कुछ भी बुरा नहीं करती। बहुत बार क्या होता है कि अगर कोई आत्मा 5वें-6ठे लोक में हो तो वो ऐसे संघर्ष का चयन करेगी जहाँ पर बहुत कम समय में वो बहुत ही आगे जाए, इसलिए ऐसे दुख का वो चयन करेगी। इसलिए ऐसा ज़रा भी नहीं है कि हमेशा हमारे किसी पाप की वजह से ही हमारे सामने दुख आता है। बहुत बार क्या होता है कि हम संघर्ष के ऐसे चुनाव करते हैं जहाँ पर कम समय में, जैसे मैंने आपको बहुत बार उदाहरण दिया है कि स्कॉलरशिप में जो भी बहुत ही अच्छे से मार्क्स मिलेगा, वो उसको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो बहुत ही कम समय में बहुत आगे जाएगा। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा है कि ऐसे संघर्ष का चयन करके अगर वो उस तरीके से बहुत ही अच्छे से कार्य करती है तो वो ऐसे जो आत्मा है वो कम समय में आगे जाएगी। इसलिए ऐसे बहुत बार आत्मा चयन करती है। हमेशा ही हमारे ही पापों की वजह से हमारे सामने दुख आया ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं आपको दिल से कह रहा हूँ कि आपको एक न एक दिन आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अब उस बात को लेकर आप निराश मत होना, बस जितना हो सके आप अपने आप को संभाले और जीवन में आगे बढ़ना। अगर आपने किसी अपने को खोया है तो वो हमेशा आपके साथ है, आप प्लीज़ मत चिंता करना दोस्तों। दूसरा, लोगों ने सवाल पूछा है कि कुछ लोगों को उनके अपनों के संदेश मिलते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिलते। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जो NDE में या फिर ऐसे जो लोगों को अपने जवाब मिलते हैं वो बहुत कम लोगों को मिलते हैं। 1000 में से कहीं मुझे ऐसा लगता है 15-20 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों को भी नहीं मिलते उनके अपनों के जवाब। लेकिन इसके बदले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हम हमेशा यही सोचकर दुखी रहे कि वो मिलते ही नहीं। उससे अच्छा है कि हम थोड़ा बहुत कुछ करें। और आजकल ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर ये थोड़ी सी टेक्निक आगे बढ़ गई है कि हम थोड़ा सा उनके बारे में कुछ कर सके। मुझे भी पता है कि सारे लोग ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर और भी कुछ साइकिक पेश के पास जाना। तो फिलहाल आप ये करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने की कोशिश करना और प्रार्थना करना, और ये रेगुलरली करना। भगवान ने चाहा तो कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, क्योंकि अर्ध जागरूक मन अगर हमारा बहुत ही अच्छे से जागरूक हुआ, अगर हम रेगुलरली ध्यान करते तो सच में इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है आपको। तो वो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि फिलहाल आप कम से कम इतना करना। हम क्या करते हैं कभी कभी कि कुछ भी नहीं करते, अपने दुख में ही अटकते हैं। मुझे भी पता ये दुख बहुत बड़ा है,
लेकिन उससे अगर आपको बाहर आना है तो आपको खुद को कुछ करने की कोशिश करनी होगी। मैं भी मतलब मैं कभी कभी मैं दिल से एकदम कहता हूँ कि जीवात्मा जगत के पढ़िए। मैं कभी आपको भी पता होगा जो भी मैं ये करता है, मैं जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उनको मदद करने की कोशिश करता हूँ। जो लोग व्हाट्सअप पे मैसेज करते हैं वो किताब भी नहीं पढ़ते सच को तो लोग, तो मैं क्या बोलूँ ना, मतलब आप खुद कुछ भी नहीं करना चाह रहे और बाद में आपके सारे प्रॉब्लम्स, ऐसे नहीं होगा। मैं मतलब हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान करना, थोड़ा सा मतलब डॉक्टर बैनविज जी की जो किताब है वो हिंदी में अमेजोन से आपको मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन आप खुद मतलब ये सारी चीज़ें करिए जिससे आप खुद को आपको मदद मिलेगा। प्लीज़ इतना करना दोस्तों, आपको ज़रूर आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसा आएगा। क्योंकि 1-1.5 साल पहले जो ऐसे ही दुखी लोग थे वो मतलब ध्यान करके करके मतलब आज वो इतना मतलब मुझसे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं उनको ज्ञान मिला है ध्यान करके और किताबें पढ़ के। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी ज़रूर हो सकती है। और बहुत सारे लोगों को, मेरे खुद के पहचान के लोगों को जो ऐसे ही दुखी थे आपके जैसे, वो आज कहीं ना कहीं तकरीबन 4-5 महीने ध्यान कर रहे हैं। और वो खुद मुझे कहीं ना कभी कभी अपने मतलब अनुभव कहते हैं कि आज ऐसे हुआ था, आज मुझे उनके अपनों ने मतलब इस तरीके से कहा। तो ये तब चीज़ें होंगी जब आपका अर्ध जागरूक मन जागरूक होगा और उसके लिए आपको ध्यान करने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। मैं सारे ही लोगों को PLR करो वगैरह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कभी कभी थेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं और उसमें भी कभी कभी कुछ लोग मतलब करके भी उनको ये नहीं होता। तो उससे अच्छा है कि आप अपने हिसाब से जितना कर सके उतना कोशिश करना दोस्तों। बाद में कुछ लोगों ने पूछा है कि आत्मलोक में क्या आत्माएं आत्मलोक में क्या सेवन करती है, क्या खाती है। तो इसका जवाब मैंने इस पर एक बहुत बड़ी वीडियो भी बनाई थी और बहुत सारे लोगों ने वो देखी है, तो आप ज़रूर उसको देखना। मैं आपको शॉर्ट में ये कहता हूँ कि जो चौथे पाँचवें लोक की वगैरह आत्मा होगी और उसके चौथे पाँचवें और छठे लोक की आत्माएं, ऐसी जो आत्माएं होंगी दोस्तों, वहाँ पर उनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी वो वहाँ पर उसको मिल जाएगी। मतलब जिस चीज़ को मतलब वो विचार करेगी या फिर इमेजिन करेगी वो आराम से उसके पास मतलब वो आ जाएगी। और उसको खाते समय भी उसको वैसा ही महसूस होगा, वैसा ही अनुभव होगा जैसे पृथ्वी पर हमें होता है। लेकिन जो ऊंचे लेवल की आत्माएं होती है वहाँ पर कैसा है दोस्तों कि यहाँ पर हम पृथ्वी में जो जी रहे हैं हम इसलिए खाना खाते हैं क्योंकि उससे हमें कुछ शक्ति मिले, कुछ ऊर्जा मिले। लेकिन आत्मलोक में उसकी ज़रूरत नहीं होती, बस उनकी इच्छा है उसके लिए उनको वैसा मतलब खाना मिल सकता है। लेकिन वहाँ पर एटमॉस्फेयर, वहाँ का वातावरण ही ऐसे होता है कि उनको वहाँ से ही ऊर्जा मिल जाती है। वहाँ पर कुछ ऐसे मतलब तले वगैरह होते हैं, मतलब जैसे लेक वगैरह, वहाँ पर वो अगर डुबकी लगाए या फिर वहाँ पर तैरे तो उस पानी से भी उनको बहुत ही अच्छे से ऊर्जा मिलती है, वहाँ की हवा से ऊर्जा मिलती है। तो इस तरीके से उनको ऊर्जा के लिए मतलब शक्ति के लिए खाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा हो तो वहाँ पर उनको सब कुछ मिल जाता है। यह बात हुई चौथे पाँचवें और छठे लोक की। लेकिन सातवें लोक की जो आत्मा होंगी या फिर छठे लोक के आखिरी पड़ाव वाली जो आत्माएं होंगी वो बहुत ही विकसित होंगी। तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो क्या होता है कि वो अपने खाने पीने की चीज़ों से परे चली गई है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे संत, जैसे इनको खाने को कुछ मिला या फिर नहीं मिला, ये इन सारी चीज़ों में नहीं अटकेंगे। संत जो होते हैं उनको मतलब जैसे सूखा चावल भी उनको एक समान है और एक मतलब जलेबी या फिर एक बहुत ही अच्छा सा खाना वगैरह हो तो वो भी उनके लिए एक समान है। तो उनका मन मतलब बहुत ही कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मन को ही जीत लिया है। तो ऐसे लोगों को वहाँ पर खाने की ज़रूरत नहीं होती, वो बस अपने विकास का और आगे के पड़ाव के बारे में ही सोचेंगे। तो इस तरीके से होता है दोस्तों। और निचले स्तर की जो आत्माएं होती है वहाँ पर भी उनको जो चाहिए वहाँ पर वो मिल सकता है। लेकिन ऐसी जो निचले स्तर की मतलब पहले, दूसरे और तीसरे लोग की जो आत्माएं होंगी वो अपनी बुराई में ही मतलब चिपके रहते हैं 24 घंटे। तो उनको खाना वगैरह उनका जैसे चाहे वैसा वो भी इमेजिन करके थोड़ा बहुत उनको मिल सकता है। लेकिन ऐसी जो चीज़ें होती है वो हो भी सकता है कि उनको ना मिले, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरे कर्म किए होते हैं पृथ्वी पर। और इस वजह से वहाँ पर उनका ज़्यादातर वक्त जो है वो अपना विकास किस तरीके से करना ये सोचने में और कहीं ना कहीं एक दूसरे को दोष देने में और वो मतलब बुराई सोचने में ऐसी में ज़्यादातर चला जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी थोड़ी बहुत आत्मा जिनको सुधारना है वो ऐसे मतलब जीवन का ज़रूर चयन करेगी जिससे वो वहाँ से बाहर निकले। तो इस तरीके से वहाँ पर खाने की चीज़ें या फिर और भी ऊर्जा कहाँ से मिले, तो इस तरीके से वहाँ पर चीज़ें होती है दोस्तों। बाद में एक सवाल पूछा है कि अर्ध जागरूक मन जागरूक होने के फ़ायदे और अपनों से बात, मतलब वो उसी पर हमने अभी चर्चा करी कि अगर आप ध्यान करेंगे तो आपका जो अर्ध जागरूक मन है वो धीरे धीरे जागरूक होगा और हो सकता है कि आपके अपनों के आपको संदेश मिले। ये संदेश जो है दोस्तों वो ध्यान में भी बहुत सारे मतलब लोगों को मिले हैं, बाद में सपने में भी मिले हैं। और बहुत ज़्यादातर लोगों को सपने और ध्यान में नहीं मिलते, उनका मन ही कहीं ना कहीं उनको जवाब देगा कि हाँ ये जो सवाल है उसका जवाब ये है, और आप उसको बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन इसके लिए ध्यान की साधना बहुत अच्छे से होनी ज़रूरी है। कुछ लोग बस बैठेंगे 10-15 मिनट बाद में हाँ ध्यान हुआ, ऐसे नहीं, अच्छे से हमें खोना है उस ध्यान में। ध्यान मतलब ऐसी चीज़ जो जिस ध्यान में हमें पता ही ना चले कि वक्त कैसे चला जाए। तो इस तरीके से हमें ध्यान करने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। अर्ध जागरूक मन जागरूक कैसे करें वो इसके बारे में हमने बात किया। जीवन से परेशान लोग, दुखी इंसान के हमेशा दुखी रहेंगे। बहुत सारे लोग इस तरीके से सोचते हैं जिनको अपने जीवन में ज़्यादातर दुखी मिले, वो बहुत बार यही सोचते हैं दोस्तों कि मैं अब तक इस तरीके से जिया तो मेरे साथ हमेशा बुरा ही होते रहेगा। ऐसा ज़रा भी नहीं है। बहुत सारे दुखी जीवन में
बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से कहा है कि वो जीवन में तो बहुत दुखी थे, लेकिन आत्मलोक में जाने के बाद उनको ये लगा कि अरे असल ज़िंदगी इतनी अच्छी होती है। तब उनको ये लगता है दोस्तों कि मैं खामखा अपने जीवन में रोते रहा, मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करता तो अच्छा होता। बहुत लोग यही कहेंगे कि मेरे जीवन में दुख है तो मैं कुछ अच्छा करने की क्या कोशिश करूँ। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों को देखो दोस्तों कि जिनका दुख आपके जैसा है, आप चाहे तो उनसे मिलने की कोशिश करो, उनसे बात करने की कोशिश करो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने इतना बड़ा दुख आया और उसके बाद उन्होंने लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करी। और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि हम डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, हमारी वो मानसिकता भी समझो नहीं है ऐसे वक्त में। अब मतलब उस दुख में हम क्या कर किसी के लिए करें। तो आप कम से कम प्रार्थना करें कि हे ईश्वर आप हमारे मन को संभाले और हमारे जीवन का कहीं ना कहीं सार्थक करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक दुनिया मतलब वो जो इस दुनिया की से परे जो दुनिया है, वहाँ पर दोस्तों अच्छे इंसान का सच में अच्छा होगा और वहाँ पर मतलब अच्छा इंसान हमेशा खुश रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाऊँ। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मैं जो हूँ वहाँ पर मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँ। तो ये आप ज़रूर करने की कोशिश करें दोस्तों। आप प्लीज़ दुखी मत होना, ये दुख के दिन जो है वो हमेशा ऐसे ही नहीं रहने वाले। जितना हो सके आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना। एक ना एक दिन आप ज़रूर मतलब, मैं सुख की बात नहीं करता, लेकिन शांति और समाधान से आप रहे, मैं मतलब दिल से यही चाहता हूँ दोस्तों। बाद में कुछ लोगों ने पूछा है कि इंसान कहाँ जाएगा मृत्यु के बाद, मतलब बुरा इंसान कहाँ पर जाएगा। बहुत लोगों को यही लगता है, मतलब मुझे लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे साथ किसी ने कितना बुरा किया है, ऐसे लोग आखिर जाएंगे कहाँ पर। तो ज़्यादातर जो बुरे लोग मतलब बुरे जो कर्म करते हैं वो पहले 3 लोक में जा सकते हैं। ये जो मतलब लोक है 3, वो नरक से भी बहुत बहुत बदतर है। जितना मतलब हम सोचते हैं उससे भी वो मतलब बुरी स्थिति में वहाँ पर होंगे। तो इसलिए जितना हो सकता है कि आज वो बहुत ही ज़्यादा बुरा कर रहे हो और आज मज़े में वो जी रहे हो, बहुत ही अच्छे से जी रहे हो, उनके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा। लेकिन एक न एक दिन मतलब अगर इनके बुरे कर्म होंगे, मतलब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है, तो वो अपने आप को बहुत ही निचले स्तर पर पाएंगे। और जो लोग इतने निचले स्तर पर जाते हैं उनको फिर से मतलब चौथे लोक में या फिर नॉर्मल जीवन में भी आना, नॉर्मल स्तर पर आना आत्मा के, उनको ऐसे वक्त में भी आने के लिए हज़ारों भी साल लगते हैं। क्योंकि मतलब वो बुराई से बाहर ही नहीं निकलते। तो ज़्यादातर जो बुरे लोग हैं वो ऐसे समय में जा सकते हैं। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म करता है या फिर जिसने किसी का कुछ बुरा किया है ऐसे ही, तो इस तरीके से मतलब होता है। जो बुरा इंसान है दोस्तों उसको वहाँ पर ज़रूर सज़ा मिलेगी। इसलिए जितना हो सके वो बुरा कुछ कर रहा है और उसको कुछ भी सज़ा नहीं मिल रही, मैं उसका टेंशन लेते मतलब हमें नहीं बैठना। हमें बस अपने जीवन में मैं कुछ अच्छा करूँगा और इस तरीके से आगे बढ़ूँगा, इसी तरीके से सोचना चाहिए। बाद में वैसा ही सवाल अगर देखा जाए तो जो अच्छे इंसान है वो आत्मलोक में कहाँ पर जाएंगे। तो अच्छा जो इंसान है दोस्तों वो मतलब नॉर्मली अच्छा, जो अच्छा भी नहीं है इतना बुरा भी नहीं है, वो हो सकता है कि चौथे लोक की आत्मा हो। लेकिन जो दिल से अच्छा है, जो दिल से किसी का कुछ अच्छा चाह रहा है, मैं आज भी देखता हूँ दोस्तों, मैं सच में मतलब अच्छा नहीं लगता बोलना। बहुत लोग बातें पर तो बहुत अच्छे करेंगे, लेकिन डायरेक्टली किसी को मदद करना या फिर मतलब होता है ना कि किसी को कुछ देना, ऐसी बातों में हम थोड़ा सा कम पड़ जाते हैं। मैं क्या देकर सारी चीज़ें बदलने वाली है या फिर मेरी भी उतनी ये नहीं है कि मैं दूँ। बहुत ऐसे लोग हैं दोस्तों जो मतलब जिनकी आमदनी भी इतनी नहीं है अच्छी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ किसी को खाना देंगे, किसी को कुछ शिक्षा का दान देने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा मतलब मैं दिल से ही अच्छा हूँ या वगैरह मतलब ये कहना नहीं है, बल्कि हम हमारे हाथों से कितना क्या अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा जो इंसान है वो इस तरीके से देखा जाएगा दोस्तों। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आपको किसी मदद की समझो ज़रूरत है और कोई आकर मत चिंता करना होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, जो इंसान कुछ मदद करने की कोशिश कर सकता है तो वो भी बहुत बड़ा है ना। इसलिए मैं मतलब ज़िंदगी की रोशनी की तरफ से भी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ डायरेक्टली मदद करे, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे भी पता है कि ये सारा ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा मतलब हमारी मदद के वजह से थोड़ा सा किसी के घर में थोड़ा सा चूल्हा जले या फिर 2-4 मतलब कहीं ना कहीं निवाले खाए, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो जितना हो सके हम मतलब अच्छे हैं, हम अच्छे हैं और हम कहाँ पर जाएंगे ये सोचने से अच्छा है कि हम सच में अच्छे हैं क्या और हम डायरेक्टली किसी को हम मतलब कुछ मदद कर पा रहे हैं क्या, लोगों के हमें आशीर्वाद मिल रहे हैं क्या, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और आखिरी सवाल जो इस विषय से रिलेटेड है वो ये है कि हमारे अपने जो है वो कौन से लोक में होंगे। ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है और बहुत सारे लोग इस पर कमेंट करते हैं कि हम कैसे जानें कि हमारे जो अपने हैं वो किस लोक में होंगे। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो नॉर्मली अच्छा भी नहीं है, निर्मल मतलब जो जितना हो सके एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिया है, जिसने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन वो एक अच्छा भी एकदम ज़बरदस्त ऐसा एकदम परमात्मा जैसा इंसान नहीं था या फिर पुण्यात्मा ऐसा नहीं था। ऐसे जो लोग हैं दोस्तों वो ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी जिए, अपनों के लिए उन्होंने मतलब किया सब कुछ। तो हो सकता है कि ऐसे जो लोग हैं वो चौथे और 5वें लोक में हो, जो कुछ मतलब स्वार्थी वगैरह इंसान थे जिन्होंने ज़्यादातर बुरा ही किया, मतलब नॉर्मल बुरा जैसे जलना वगैरह किसी से वगैरह, ऐसे लोग। तो हो सकता है कि वो ऐसे लोग तीसरे लोक में हो और इससे बुरा मतलब कोई खून वगैरह करे
करें तो वो पहले 2 लोक में हो सकते हैं, लेकिन ऐसा इंसान जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता था, जो मतलब दूसरे को बुरा लगेगा ऐसा कुछ खामखा मैं ना कहूँ, इस तरीके से सोचता था, हमेशा अपनों के बारे में सोचता था, जितना हो सके लोगों को मदद करने की कोशिश करता था, तो ऐसे लोग जो है वो 5वें, 6ठे या फिर 7वें लोक में भी हो सकते हैं। 7वें लोक में बहुत ही पुण्यात्मा लोग होते हैं, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं हमारे जीवन मतलब लाइफ में या फिर पृथ्वी पर जो 7वें लोक के भी मतलब लोग होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो अच्छा इंसान है वो ज़्यादातर 5वें या फिर 6ठे लोक में हो सकता है। इस पर मैंने एक वीडियो मतलब एक 7 वीडियोज़ बनाए हैं कि पहले लोक में जो मतलब जो आत्माएं होंगी उनका पृथ्वी का स्वभाव कैसे होगा, तो मैं उसका लिंक नीचे दे रहा हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखना उन 7 वीडियो को। आपको 7 वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर जो मतलब नॉर्मली जो आत्माएं होती है दोस्तों वो 4थे, 5वें या फिर 6ठे लोक में होती है। मतलब नॉर्मली जिस तरीके से हम मतलब आगे बढ़ रहे, तो आप हो सकता है कि उस तरीके से आप वीडियोस देखें, तो वो सारे वीडियोस आप देखें तो अच्छा है। सारे नहीं देखे पहले 3 लोग के तो भी चलेगा, क्योंकि ज़्यादातर इतने बुरे लोग नहीं होते हमारे अपने। तो आप कम से कम मतलब 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें 4 तो वीडियोस ज़रूर देखना, उससे आप ज़रूर मतलब उनसे आप स्वभाव का मिलता जुलतापन मतलब देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको कहनी थी। और हाँ, आखिर में मतलब कुछ लोग पर्सनल कुछ सवाल पूछते हैं और मैं आपको वही मतलब कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला कि लोग मुझे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, क्योंकि वीडियो में मैं ज़्यादातर बताता नहीं, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो नाम भी या फिर मैं कहाँ पे रहता हूँ या फिर मैं इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम मिलकर सब मतलब क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं ज़्यादातर मतलब अपना वक्त देता हूँ। लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ और कह रहा हूँ, और व्हाट्सअप पे भी मुझे कुछ लोग पूछते हैं, तो अभी मैं कहता हूँ कि मेरा नाम जो है वो सिद्धेश नरेंद्र चिंदरकर है। महाराष्ट्र में एक गाँव है सावंतवाड़ी नाम का, मैं वहाँ से हूँ, और इसलिए मैंने इस सवाल को आखिर में रखा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम मतलब इस दुनिया में आए हैं वो हम मतलब क्या करके जाए, क्योंकि ये नाम हमारा गाँव वगैरह ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी अगले जन्म में, ये सारी चीज़ें नहीं रहने वाली, लेकिन जो भी हमने कर्म किए हैं दिल से अच्छे वो हमेशा रहने वाले हमारे आत्मा के साथ। तो इसलिए मतलब ये, लेकिन फिर भी वो भी सवाल आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा नाम सिद्धेश नरेंद्र चिंदरकर है दोस्तों। और जितना हो सके हम मतलब इस तरीके से हम कुछ कर रहे हैं ज़िंदगी की रोशनी की तरफ से, और इस तरीके से है दोस्तों ये। और दूसरा सवाल कि ये मैं जो माइक है मैं हाथ में क्यों पकड़ता हूँ, ऐसे भी लोगों ने कुछ सवाल पूछे, तो उसका जवाब ये है, जिन लोगों ने कुछ ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे जहाँ पर मैंने ये ऐसे लगाया था यहाँ पे शर्ट पे, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि आजू बाजू यहाँ पर सच में बहुत शोर शराबा होता है इतना, मतलब जब मैं माइक में हाथ में लेता हूँ तो क्या होता है कि डायरेक्टली मेरी आवाज़ माइक में जा रही है और आजू बाजू का जो शोर है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ तो आजू बाजू का शोर बहुत ज़्यादा आता है, हमारे पंखे का भी आवाज़ ज़्यादा आता है, तो इस तरीके से है। और मतलब मेरा ही आवाज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर है। कुछ लोगों ने यह भी बोला कि ऐसा हाथ में पकड़े हुए थोड़ा सा अच्छा दिखता नहीं, लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ, मतलब दिल दिखने से अच्छा है कि हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये सारा जो ज्ञान है मैं आपको दूँ, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि रहने दो मैं कैसा भी दिखूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको मतलब ज्ञान देने की कोशिश करूँ जो भी मैंने अब तक सीखा है। आगे अगर चल के रहा मतलब हम ज़रूर इसमें कुछ प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन जितना हो सके दोस्तों में सबसे बड़ा तो ज्ञान है। मतलब आज माइक तो है, पहले तो मैं मोबाइल से ही रिकॉर्ड करता था, तो मैं इस वजह से मतलब यही चाहता हूँ कि हमें जो नहीं मिला या फिर जो भी ठीक नहीं है या फिर जो शायद ठीक से दिखता नहीं, उससे अच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जितना ज़्यादा है वो देने की कोशिश करें। आज मतलब मैं सच कहता हूँ दोस्तों कि मैं जितना किताबों से या फिर और सारी चीज़ों से नहीं सीखा उतना मैंने आपसे सीखा है, क्योंकि इतना लोग मतलब अच्छे अच्छे जुड़े हैं और वो अपनी कुछ जीवन में की बातें कहते हैं, तब ऐसा लगता है कि इनके सामने तो मैं सच में कुछ भी नहीं हूँ, तो मेरे लिए वो सच में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो मतलब यही मुझे आपको इस वीडियो के ज़रिए कहना था। और भी ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो आपने पूछे होंगे और जिसका जवाब मतलब मैंने अब तक नहीं दिया इस वीडियो में, लेकिन मैं फिर भी उसका मतलब एक फिर से लिस्ट निकालूंगा, और ऐसे मैं सोचूंगा कि ऐसी वीडियो में बीच बीच में लाता रहूँ जहाँ पर आपके डायरेक्टली सवालों के मैं जवाब देने की कोशिश कर सकूँ। तो इस तरीके से है दोस्तों। और भी कुछ आपका मतलब होगा तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप पर भी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर मतलब उसको लेकर हम ज़रूर मतलब वीडियो भी बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मतलब वो पहुँचे, इसलिए हम प्रयास कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। तो आपने जो भी मतलब अब तक आशीर्वाद दिया है, आपने जो भी मदद करी उसके लिए दिल से मतलब आपका बहुत बहुत आभार। मैं अपने आप को नहीं समझता कि मैं उस प्यार के काबिल हूँ, लेकिन आपने मतलब कहीं ना कहीं उस प्यार को दिया है, आपने उस आशीर्वाद को दिया है जो शायद मतलब हमेशा मेरे साथ रहने वाला है, मेरी आत्मा के साथ। उसके लिए आपका सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।